20 मई सन 2026 साउथ ईस्ट दिल्ली का गोविंदपुर इलाका हमेशा की तरह भीड़ भाड़ और शोर शराबे से भरा हुआ था। किसी को कानो कान खबर ही नहीं थी कि एक बंद मकान के अंदर दिल्ली का सबसे बड़ा खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया जा रहा है। एक ऐसी दुश्मनी जो किसी दुश्मन ने नहीं, घर के ही किसी शख्स ने निभाई। एक ऐसा इंसान जिसे थोड़ी ही देर पहले बड़े प्यार से खाना दिया गया था। एक 38 साल की मासूम औरत जिनका बेटा 13 साल का था और वो 7वीं क्लास में था। उन दोनों का कसूर बस इतना था कि उन दोनों ने एक नशेड़ी की छोटी सी डिमांड पूरी करने से मना कर दिया। लेकिन कहानी सिर्फ गुस्से की नहीं है, इसके पीछे छुपी है एक गहरी साजिश, 10 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए सोना। एक ऐसा फिल्मी पुलिस एनकाउंटर जो कि हुआ था तुगलकाबाद के एक सुनसान पार्क में, जो कि खत्म हुआ गोलियों की गूंज की आवाज से। आज की इस वीडियो में हम पूरे केस को एक एक डिटेल के साथ डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है विष्णु साहू से, जो कि पेशे से एक सब्जी बेचने वाला है, जो कि गोविंदपुरी में गली नंबर 10 में अपने परिवार के साथ रहता था। 20 और 21 मई की वो डरावनी रात के करीब 12:30 बजे विष्णु साहू जब अपने घर लौटे तो उन्हें थोड़ा अजीब लगा। अजीब ये था कि उनके घर के गेट के बाहर कुंडी लगी हुई थी। विष्णु जी ने सोचा शायद उनकी पत्नी शारदा और उनका बेटा कुशाल दोनों सो गए होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा और उनकी पत्नी दोनों जमीन पे खून से लथपथ पड़े हैं और उनको किसी ने चाकू से गोदा हुआ है। विष्णु साहू ने जैसे ही उसे देखा उसकी चीख निकल गई। उसने फौरन दिल्ली पुलिस को कॉल करा। पुलिस को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने घर की तलाशी ली तो 10 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए का सोना गायब था। तो ये मर्डर प्लस चोरी दोनों थी। जब साउथ ईस्ट दिल्ली की पुलिस टीम वहां पहुंची तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि जिस गली में एक्सीडेंट हुआ था वहां पे सारे सीसीटीवी कैमरे खराब थे। पुलिस को कोई भी टेक्निकल क्लू नहीं मिल पाया, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी और गोविंदपुरी के सारे सीसीटीवी कैमरे स्कैन किए। और तभी पुलिस की नज़र एक ऐसे इंसान पे पड़ी जो कि बहुत गंभीर हालत में था। वो कोई बाहर का चोर नहीं था, वो था श्रद्धा का कजन भाई, जिसका नाम था सौरभ और उम्र 28 साल। पुलिस ने जब डॉट्स को कनेक्ट किया तो पूरी कहानी साफ हो गई। सौरभ एक नशेड़ी था और उस रात वो श्रद्धा के घर गया था। श्रद्धा ने बड़े प्यार से उसे घर में बुलाया था और खाना खिलाया था। उसके भाई सौरभ ने श्रद्धा से 1000 रुपए मांगे थे ड्रग्स खरीदने के लिए, लेकिन श्रद्धा ने उस रात उसको मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी। तभी गुस्से और नशे में सौरभ ने श्रद्धा का खून कर दिया। माँ को बचाने के लिए 13 साल का कुशाल बीच में आया, लेकिन सौरभ ने गुस्से और नशे की हालत में उसका भी खून कर दिया। इसके बाद सौरभ ने 10 लाख रुपए कैश और 20 लाख रुपए का सोना लेके फरार हो गया। अब पुलिस को भी पता था कि सौरभ कातिल है, लेकिन वो फरार था और टाइम टू टाइम अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। तभी अचानक से 23 मई सन 2026 को पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सौरभ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में घाटी वाला पार्क में है और ड्रग्स ले रहा है। पुलिस ने बिना वक्त गवाए पूरे पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने सौरभ को बोला कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन सौरभ ने अपनी पिस्टल निकाली और पुलिस पर बैकफायरिंग कर दी। सौरभ ने एक के बाद 4 राउंड किए। एक गोली सीधा पुलिस वाले को लगती है। अगर उसने उस रात बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी होती तो उस रात एक पुलिस वाला शहीद हो जाता। पुलिस वालों ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करी और एक गोली सीधा सौरभ के घुटने पे जाके लगती है, जिससे सौरभ को दबोच लिया जाता है। उसके पास से देसी कट्टा, ड्रग्स और खून से सने कपड़े मिले। पुलिस ने इस पूरे केस को 48 घंटे में सॉल्व किया और सौरभ को भी पकड़ लिया गया है। लेकिन दोस्तों, ये केस हमें बहुत बड़ा सबक देता है कि एक ऐसी कहानी जिसमें 1000 रुपए के चक्कर में 2 मासूम जाने चली गई। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। मेरा भतीजा था। मेरे रात को एक बजे कॉल आती है घर पे कि ऐसे भाभी को और भतीजे को हमारे मार गए हैं।